हाँ तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वथन किसे कहते हैं। तो क्वथन के बाद हम लोग पढ़ते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जैसे हम लोगों ने वाष्पन पढ़ा था इसके पीछे वाली क्लास में, तो वाष्पन में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि द्रव से वाष्प में बदलना या द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, या हम ये कहें द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो चलिए हम लोग वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज जानते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम लोग बात करें तो 4 होते हैं। पहले तापमान या ताप कह लें, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा वायु या वायु की गति लिख दें, वायु की गति, और चौथा आर्द्रता। चौथा क्या है? आर्द्रता। यह वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, पहले वाष्पन को एक बार फिर से समझते हैं कि द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद उसको हम लोग फैला देते हैं। कपड़े को जब हम फैला देते हैं तो धीरे धीरे धूप के कारण, हवा के कारण कपड़ा क्या करता है? सूख जाता है। कपड़ा धुल करके फैलाने के बाद कपड़ा सूख जाता है। अब आप समझ लीजिए कि जब कपड़े को हम लोगों ने धुला था तो भाई जल था, कपड़ा भीगा हुआ था, पानी से एकदम भीग गया, उसको हम लोगों ने निचोड़ करके फैला दिया। अब फैलाने के बाद धीरे धीरे कुछ देर में कपड़ा क्या होता है? कुछ देर कह लें या कुछ घंटों में कपड़ा सूख जाता है। तो क्यों सूख गया भाई? क्या कारण है कि कपड़ा भीगा हुआ सूख गया? कपड़े को हमने पानी से धोया, यानी कि इसमें पानी मिल गया। अब कपड़े को जब हम फैलाते हैं तो इसमें जो उपस्थित पानी होता है वह धीरे धीरे भाप बन के या वाष्प बन करके उड़ जाता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जल जो कपड़े में उपस्थित था वह किस में परिवर्तित हो गया? भाप बन करके उड़ गया और कपड़ा हमारा सूख गया। यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। अगर हम ऐसे पानी फैला देते हैं या किसी बर्तन में पानी रख देते हैं और धूप में रख दिए तो धीरे धीरे बर्तन क्या करता है? सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब गर्मी लगी, सूर्य का प्रकाश गया तो धीरे धीरे पानी वाष्प बन करके उड़ गया। यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है भाई ताप। ठीक, कि ताप देखते हैं कैसे प्रभावित करता है। इसको हम इसी कपड़े वाले एग्जाम्पल से अगर समझे तो बड़े आसानी से समझ लेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर गर्मी का मौसम है और यहाँ पर ठंड है। गर्मी में तापमान, जो ताप होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। भाई गर्मी इस समय पड़ रही है, खूब धूप लग रही है, तो गर्मी में ताप क्या है? अधिक है। जबकि ठंड के समय में ताप जो है या तापमान लिख लें क्या होता है? कम होता है। तापमान कम है तभी तो हमको सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। अब गर्मी के समय में हमने एक कपड़ा धुला और इसको धूप में फैला दिया। ठंडी के समय में हमने एक कपड़ा धुला और इसको फैला दिया। ठीक, अब ये बताइए कौन सा पहले सूखेगा? तो सीधी सी बात है, गर्मी में कपड़ा जल्दी सूख जाता है जबकि ठंडक में ज़्यादा समय लगता है। और सूखने से क्या मतलब है? वाष्पन। वही कपड़ा गर्मी में धुले चाहे ठंडी में धुले, उसकी जितनी जल धारण करने की क्षमता होगी उतना धारण करेगा, यानी उसमें उतना
पानी सोखेगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। लेकिन यही गर्मी में जब हम उसको बाहर फैला रहे हैं तो बहुत जल्दी सूख जा रहा है। क्यों सूख जा रहा है? क्योंकि वातावरण गर्म है, तापमान अधिक है, और जब ताप अधिक है, गर्मी पड़ रही है, तो वाष्पन की क्रिया तेज हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे हम जल के अणु को या द्रव के अणु को ताप देते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा तो कपड़े को छोड़ करके जल के अणु ऊपर वायुमंडल में मुक्त होने लगते हैं। तो बात समझ में आ गई। और ठंडी के समय में तापमान यही कम है, तो धीरे धीरे वाष्प होंगे, धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ेंगे। इसलिए ठंडी में कपड़े सूखने में ज़्यादा समय लगती है और गर्मी में कम समय में सूख जाता है। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि जब ताप अधिक होता है तो वाष्पन तेज होता है, वाष्पन की क्रिया तेज होती है, और जब तापमान कम होता है तो वाष्पन की क्रिया धीरे होने लगती है, धीमा होने लगती है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में ताप कैसे प्रभावित करता है? भाई ताप अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी, अधिक होगी, जबकि तापमान कम होगा तो वाष्पन की क्रिया धीमी हो जाएगी। अब कोई उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में यही है कि भाई गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडी में देर में सूखते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी भर करके छत पे रख दें इस गर्मी के मौसम में, जो इस समय मई लास्ट चल रहा है, तो हम एक बर्तन में 1 लीटर पानी रख दें छत पर, और ठीक इसी के विपरीत हम घर के अंदर एक बर्तन में 1 लीटर पानी रख दें, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो? बराबर हो। मतलब कि दोनों बर्तन का आकार बराबर है और पानी भी इसमें बराबर रखा गया। अगर हम एक बर्तन को छत पर रख दें और एक बर्तन को कमरे के अंदर रख दें, तो कमरे के अंदर सीधी सी बात है तापमान कम रहेगा और छत पे तापमान ज़्यादा रहेगा। तो जो छत वाला पानी होगा वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, और सूखने का मतलब वाष्पित होना। तो बात समझ में आ गई। तापमान अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी, और तापमान कम होगा तो वाष्पन की क्रिया धीमे होगी। चलिए, तो ये बात आपके समझ में आ गई। बाकी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करिएगा। अब दूसरी बात, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल प्रभावित करता है कि नहीं? क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि क्षेत्र उसका कितना कम है और कितना अधिक है, यानी उसके द्वारा घेरा गया स्थान। अब फिर उसी कपड़े का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कपड़ा लिया, उसको धुला, धुल उल करके अब उसको हमें सुखाना है। तो सुखाने के लिए अगर हम इस रस्सी पर उसको इस तरीके से डाल दें, मतलब कि हमने उसको निचोड़ा और निचोड़ करके सीधे उस पर डाल दिया, जबकि उसी कपड़े को अगर हम ऐसा फटका मार के फैला दें, फैलाने का मतलब अब ये कपड़ा किस तरीके से हो गया। ठीक, यहां पर हमने सेम कपड़ा है, जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह भी है, लेकिन पहले वाले चित्र में हमने क्या किया कि कपड़े से पानी को निचोड़ा और फिर कपड़े को वैसे ही डाल दिया रस्सी पर, फैलाया नहीं। जबकि दूसरे वाले फिगर में हमने उसको निचोड़ने के बाद फटका मारा और इसको फैला दिया। अब ये बताइए कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? यह तो मुड़ा तुड़ा पड़ा हुआ है, इस पर जो प्रकाश की किरणें हैं वह कम आयतन पर पड़ेंगी, कम क्षेत्रफल पर पड़ेंगी, तो इसमें वाष्पन की क्रिया धीमे होगी। जबकि अगर यहीं पर ये कपड़ा फैला हुआ है तो ज़्यादा मात्रा में धूप का प्रभाव पड़ेगा, तो कपड़ा क्या हो जाएगा? जल्दी सूख जाएगा। इसलिए हम लोग अपने घरों में जब कपड़े धुल करके सुखाने जाते हैं तो कपड़े को फैला करके या फैलाते ही हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ा क्या हो जाए? जल्दी सूख जाए। अगर इसी को सिकोड़ दें, इसको जो बटोर दें, तो फिर यह कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। अगर इस स्थिति में उसको डाल दिया जाए तो जल्दी नहीं सूखेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि यदि क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पन की क्रिया
तेज होगी, और क्षेत्रफल अगर कम है तो वाष्पन की क्रिया धीमे होगी। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं। अब इस गिलास में 500 ml मतलब आधा लीटर पानी लेते हैं, और एक दूसरा बर्तन लेते हैं ऐसे चौड़ा सा, एक थाली ले लेते हैं और 500 ml जल इसमें फैला देते हैं और दोनों को धूप में रख देते हैं। अब बताइए कौन सा बर्तन जल्दी सूखेगा, यानी पानी किसमें से जल्दी वाष्पित हो जाएगा? तो सीधी सी बात है कि पानी चौड़े बर्तन से जल्दी जो है वाष्पित हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है? अब देखिए, जल के जो अणु होंगे यहाँ पर कम अणु होंगे, जबकि अगर बर्तन बड़े क्षेत्रफल का होगा, बड़ा होगा, तो इसके पृष्ठ पर अणुओं की संख्या अधिक होगी। सेम इसकी तरह जब अणुओं की संख्या अधिक होगी, तो जैसे अगर हम फिगर में काउंट करें तो यहाँ पर ग्लास में 1 2 3 4 अणु बनाए हुए हैं, जबकि यहीं पे जो बड़ी बर्तन या थाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना है। तो अब जो है, जो सूर्य का प्रकाश लगेगा, जो ताप रहेगा, वह यहाँ पे केवल 4 अणुओं पर पड़ेगा। तो ये 4 अणु वाष्पित होंगे, और उतने ही समय में अगर बड़ा बर्तन है तो यहाँ पे 12 अणु पड़े हैं, तो 12 अणु वाष्पित होंगे। इसलिए बड़े बर्तन में रखा हुआ जल जल्दी वाष्पित हो जाता है और बर्तन सूख जाता है, जबकि छोटे बर्तन या कम आयतन वाले बर्तन में रखा हुआ जल बहुत देर से वाष्पित होता है। तो समझ में आ गई बात कि क्षेत्रफल अगर समान मात्रा में जल है, तो अगर उसका क्षेत्रफल कम होगा तो उसको वाष्पित होने में ज़्यादा समय लगेगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पित होने में कम समय लगेगा। जैसे घर में पानी वानी गिर जाता है तो मम्मी क्या करती हैं, उसको जो फैला देती हैं, पोछा मार देती हैं। तो इसको फैला देने से क्या है कि जब फैल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो फिर वो जल्दी से सूख जाएगा। आगे बात समझ में। अब तीसरी बात कर लेते हैं, वायु की गति। चलो, वायु की गति, यहाँ पर जो ताप और क्षेत्रफल की हम लोगों ने बात करी, वहां पे ताप जब पड़ता है द्रव के अणुओं पर तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तो अपने कण को, अपनी सतह को छोड़ करके कण ऊपर चले जाते हैं। इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब अगर जो है वायु की गति, हवा का भी प्रभाव पड़ता है क्या? अगर हवा का प्रभाव पड़ता हुआ नहीं याद आ रहा है तो आप लोग याद करिए, जब बारिश का मौसम होता है और आपको जो है आपकी यूनिफॉर्म पहननी होती है, जबकि बारिश हो रही है, अगर अगले दिन आपको विद्यालय जाना है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर एंट्री नहीं होगी। तो आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म को अपने पंखे के सामने रख देते हो। जब पंखे के सामने रख देते हो तो वो सूख जाता है। तो पंखे के सामने रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कपड़ा आपका सूख जाता है, यूनिफॉर्म आपका सूख जाता है? तो होता यह है बेटा कि जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण वे वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो वायु की गति, जब वायु टकराती है इन कणों से, भाई हवा जब चल रही है तो अगर हम कहीं पर पानी रखे हुए हैं, जल है, तो उसके कणों से टकराएगा, और जब कणों से टकराएगा तो इसके कणों को हिला देगा, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगा। भाई आप ऐसे खड़े हो और कोई वस्तु इधर से आकर के धक्का मारे तो आप हिल जाओगे, और जब आप हिल जाओगे, सेम कंडीशन यही है कि आप पहले तो स्थित थे, लेकिन जब झटका लगा तो आप क्या हो गए, गतिज में आ गए। तो यहाँ पर जल के अणु हैं, इनमें गति है, लेकिन इतनी गति नहीं है कि यह अपने तल को छोड़ करके बाहर निकल जाए। लेकिन जब वायु हवा चलती है, तो जब हवा इन कणों से टकराती है तो इनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अर्थात इसको धक्का देती है, इतना तेज धक्का देती है कि यह अपने तल को छोड़ करके ऊपर निकल जाए। तो जब वायु तेज गति से इसको धक्का देगी तो यह तेजी से
अपने तल को छोड़ करके ऊपर उड़ जाएगा। और यह धीमे धक्का देगी, यानी हवा धीमे चल रही है, तो फिर वाष्पन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जैसे एक कपड़ा हम लोगों ने फैला रखा है, अब यहाँ पर अगर धीमे हवा चल रही है, मान लो ये रात की बात है, सूर्य का प्रकाश ना हो या नॉर्मल मौसम हो, तो इस समय अगर जो है यहाँ पर धीमे हवा चल रही है तो कपड़ा धीमे सूखेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम फर्राटा लगा दें, तेज से हवा चल रही हो, तो फिर ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फर्राटे की हवा या तेज हवा आएगी तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो यह वाष्पित हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो, नहीं समझ में आ रहेगी तो कमेंट करिएगा। अब अंतिम पॉइंट है इसमें, आर्द्रता। ये जो आर्द्रता है इसका क्या मतलब है? देखिए, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी। ठीक, वायु में नमी मतलब कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है तो इस समय वायु में जो नमी है वो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। ठंडी में नमी बहुत कम हो जाती है क्योंकि वाष्पन कम होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में चूंकि बारिश हुई और उसके बाद धूप हुई, बारिश हुई धूप हुई, तो खूब अधिक मात्रा में जल वाष्पित होता है और वायु में यह जल इकट्ठा होता जाता है। तो वायु में नमी क्या होती है, बढ़ जाती है। और वायु की नमी में बढ़ने का मतलब आर्द्रता जो है वह बढ़ गई। जब आर्द्रता बढ़ गई तो होता यह है कि जो वायु है उसमें पहले से ही नमी है, यानी कि वह वायु खुद ही बहुत भारी हुई पड़ी है, वायु में उसमें जल की मात्रा खूब है। अब जब वह आकर के आपके कपड़े से टकराएगी, जब आपके कपड़े से टकराएगी तो वह पहले से ही जली हुई है, तो अब यह बहुत मात्रा में जल लेकर के अपने साथ नहीं जा पाएगी। इसलिए जब आर्द्रता कम रहेगी, नमी कम रहेगी, तो वाष्पन तेज होगा। और जब यह नमी अधिक रहेगी, यानी आर्द्रता अधिक रहेगी, तो जो वाष्पन होगा वह धीमे होगा। अगली बात समझ में? वायु में नमी अगर कम है तो वाष्पन क्या होगा, तेज होगा। मतलब वायु में नमी का मतलब जल की मात्रा कम है, वायु हल्की है, तो जब आपके कपड़े से टकराएगी तो वह जल को लेकर के अपने साथ चली जाएगी। लेकिन जब वायु में नमी अधिक हो गई है तो वायु में खुद ही जो है पहले से बहुत ज्यादा जल उपस्थित है, तो जब वह आपके कपड़े से टकराएगी तो क्या जल को ले जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी। इसलिए कपड़ा धीमे सूखेगा। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे अभी गर्मी है, आप बाहर से आए, आपको खूब पसीने हुए हैं, आप पंखे के सामने बैठ गए, कूलर के सामने बैठ गए, तो जब पंखे या कूलर के सामने आप बैठ जाते हो तो आपको बहुत राहत महसूस होती है, बड़ा आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा लगती है या पंखे की हवा लगती है तो हमारे शरीर पे जो पसीना हुआ है वह उड़ा ले जाती है, और जब पसीना उड़ता है तो फिर हमको ठंडक महसूस होती है। आगे टॉपिक आएगी, इसको और डिटेल में समझाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि जब जो है पंखे के नीचे हम बैठते हैं या कूलर से हवा हम लेते हैं तो यह जो उससे निकलने वाली हवा होती है पंखे या कूलर से, वह हमारे पसीने को उड़ा ले जाती है, जिसके कारण हमको ठंडक महसूस होती है। अब यहीं पर जब बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में हम बाहर से आए और आने के बाद कूलर में बैठ गए, या फिर रात में सोते समय हम कूलर को जब चालू करें तो उसका पानी भी चल रहा है। अब पानी चल रहा है तो हमको चिपचिपेपन का आभास होता है। किसका? चिपचिपेपन का। ऐसा लगता है कि पसीना सूख ही नहीं रहा है। तो पसीना नहीं सूख रहा है, क्यों नहीं सूख रहा है भाई? क्योंकि मौसम में, चूंकि बारिश का मौसम है तो बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो जल वाष्पित होकर के वायु में इकट्ठा हुआ है। अब उस समय जब हम हवा लेंगे
चाहे पंखे की लें चाहे कूलर की लें, तो पहले से ही जो है हवा में खूब ढेर सारी नमी है, तो वह हमारे पसीने को उड़ा करके लेके नहीं जा पाता है। इसलिए हमको लगता है कि हमको मतलब उमस वाली गर्मी हो रही है, क्योंकि पसीना हमारा सूख ही नहीं रहा है। अब वहीं पर दूसरी बात करें कि जब जो है हम लोग कूलर कूलर को पानी सहित चलाते हैं, क्या करते हैं, पानी सहित चलाते हैं कि पानी भी चल रहा, हवा भी चल रही है और मौसम कैसा है, बारिश का मौसम है, तो पहले से ही खूब ढेर सारी नमी है और हम जो हवा ले रहे हैं उसमें भी नमी हमने चालू कर दिया कूलर का पानी चला करके, तो हमको चिपचिपाहट होती है, उमस वाली गर्मी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम कूलर के पानी को बंद कर देते हैं, केवल सूखी हवा ले रहे होते हैं, तो हमको कुछ अच्छा महसूस होता है। ठीक, तो समझ में आ गई कि आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब वायु में उपस्थित जल की मात्रा। जब हम लोगों के हवा में जल कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे ठंडी में और गर्मी में, तो यह हवा हमको आराम देती है। क्यों? क्योंकि वाष्पन तेज होता है। वहीं पर जब बारिश का मौसम होता है, तो खुद ही आसपास के वातावरण में इतना ज्यादा वाष्पन हो जाता है कि वायु में नमी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो उस समय जब यह हमारे शरीर से टकराएगा, तो वाष्पन धीमे होगा और हमको जो है उतना अच्छा एहसास नहीं होगा। तभी वो वाली जो बारिश वाली गर्मी होती है उसमें पसीना सूखता नहीं है, इसलिए हमको चिपचिपाहट होती है, यानी कि गर्मी बहुत बेकार लगती है। ये तो हो गई गर्मी की बात। अब कपड़े की बात कर लें। बारिश के मौसम में अगर जो है हम कपड़े सुखा रहे हैं, तो वह बहुत धीमे सूखता है। क्यों? क्योंकि वायु में पहले से ही जल उपस्थित होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ जल उड़ा करके नहीं ले जा पाता। बारिश के मौसम में कपड़े तब जो है जल्दी सूखते हैं जब बहुत तेज धूप हो। अगर तेज धूप नहीं है, नॉर्मल धूप है, तो कपड़े सुखाने में समय लग जाती है, और जब कपड़े सूखने में समय लगेगी तो उसपे बैक्टीरिया अगर जो है आ गए, तो फिर उसमें से स्मेल भी आने लगेगी। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी कि ताप अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, ताप कम होगा तो वाष्पन कम होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन तेज होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन भी कम होगा। वायु की गति धीरे होगी तो वाष्पन भी धीरे होगा, और वायु की गति तेज होगी तो वाष्पन भी तेज होगा। यहीं पे जस्ट इसका उल्टा होने लगता है। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पन तेज होगा, आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पन धीमे होगा। और आर्द्रता का मतलब समझिए कि वायु में नमी, वायु में जल की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यह वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक आपके समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। बाकी हाँ, वीडियो में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करिए। अगली वीडियो में हम आपको ये समझा देंगे कि जो आपकी समस्या है उसका सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बाकी जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है उनको आप शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब चैनल करे करे रहेंगे तो आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और जब बहुविकल्पी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करें तो उसको आप हल करने का प्रयास करिए। जैसे पिछले कुछ दिनों से हम जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, बहुत कम लोग जो है उसको उस क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, लेकिन आप टिक करिए। ठीक है, टिक करेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।